मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं। जब हम खेत में बीज बोते हैं तो हम क्या करते हैं? हम खेत में बीज बोते हैं, उसको उसमें पानी डालते हैं, उसको सनलाइट देते हैं जिससे कि वो ग्रो। और को बता देते हैं। उसको अच्छी तरह देखभाल करते हैं ताकि अच्छा बीज हो, अच्छी उसका फल दे। जब हम खेत में बीज बोते हैं सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं। जो जमीन होती है उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, खाद डालते हैं, तब जाके हम उसमें बीज उसमें बोते हैं। और जब मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं? नींव खोदते हैं और नहीं, वो अच्छी तरह सारी चीजों को मिला, बिल्कुल सारी चीजों को मिलाकर हम ये सोचते हैं कि हमारा सारा सामान सही हो, बढ़िया हो, बीज अच्छा हो, हमारी ईंटें अच्छी हो, हमारा सीमेंट अच्छा हो, पूरा मिला के बाद देखा जाए तो हम क्या सोचते हैं और क्या हमारी सोच होती है कि हमारा सारा मटेरियल अच्छा हो। राइट? तो आज हम यही बात देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो कि जब हम अपने खेत में बीज बोते हैं या मकान बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा सारा सामान अच्छा हो। और पर बाइबल क्या बताती है, आज हम इस चीज को देखेंगे कि वचन हमें क्या बता रहा है जब बीज बोने की बात आ रही है। तो आइए मेरे साथ में बाइबल खोलें और निकालें मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? मत्ती 13, 1 से 9 तक। हाँ, उसी दिन यीशु घर से निकलकर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 3 सवाल हमारे हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से, वो इसी वचन में छिपे हुए हैं। इसी जो आज हम सुन रहे हैं प्रभु को वचन में, इसमें छुपे हुए। तो मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, कृपया ध्यान से सुने जिससे कि आप इसको बता सकें। हम जो लास्ट में पूछने वाले हैं आपसे। ओके। उसी दिन यीशु घर से निकलकर हाँ, झील के किनारे जा बैठा। हाँ, और जिसके पास ऐसी बड़ी भीड़ हाँ, इकट्ठी हुई कि हाँ, वह नाव पर चढ़ चढ़ गया। गया। हाँ, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। हाँ, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें की। कही। हाँ, एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हाँ, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण हाँ, वे जल्द उग गए उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। यूनानी भाषा में दृष्टांत का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज की तुलना करना। समझे? जो दृष्टांत जो होता है, इसका मतलब होता है कि एक चीज से दूसरी चीज की तुलना करना, यानी कि कंपेयर करना। ठीक है? और यहां पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की आत्मिक बातों की तुलना एक जो है स्वाभाविक बातों से करते हैं कि दृष्टांत जो है पृथ्वी के उदाहरणों को जो सच्चाई को दिखाती है। पर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातों को, जो परमेश्वर की जो बातें हैं, उसको पृथ्वी की बातों से जो है कंपेयर कर रहे हैं। समझ रहे? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है प्रभु के वचन में कि यीशु ने एक उदाहरण दिया कि एक बीज बोने वाला क्या निकला? बीज बोने निकला।
आपको मालूम है जब खेत में बीज को बोया जाता है, जो बीज बोने वाला होता है वो क्या करता है, एक जो झोली से बनाता है, उसमें बीज भरता है और मुट्ठी भर भर के ऐसे बिखेरता है। वो ये नहीं देखता कि कहां पे बीज गिर रहा है और कहां पे बीज नहीं गिर रहा है। सिर्फ उसका काम क्या है, मुझे बीज अपना बिखेरना है। और कुछ बीज जो है खेत में गिरते हैं, कुछ बीज खेत से बाहर भी गिरते हैं, और कुछ बीज एक एक दो दो तीन तीन बीज इकट्ठा भी पड़ जाते हैं, पर वो नहीं ध्यान देता। सिर्फ उसका काम क्या है, पकड़ना और बिखेरते चले जाना। देखा कभी अपने बीज बोते हुए किसी को? तो ये है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो एक उदाहरण दे रहे हैं, आत्मिक बातों की तुलना जो है स्वाभाविक बातों से करते हैं। और वो क्या बताने की कोशिश करते हैं कि भाई एक ऐसी सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक जो है किसान के विषय में बता रहे हैं परमेश्वर। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो कितनी वो मेहनत करता है। बीज बोने से पहले वो खेत को जोतता है, पहले पानी देता है, फिर उसको हल चलाता है, फिर उसके ऊपर वो एक लकड़ी का फट्टा सा होता है मोटा सा, उसको जो 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 डले से रह जाते हैं उसको बारीक करता है, फिर वो बीज उसमें होता है, जिससे कि बीज अच्छी तरह से उसको जो है जमीन उसको मिले। हालेलुया। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे यही आता है मेरे प्रियो कि जब हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ यीशु मसीह अपनी तुलना एक ऐसे इंसान से करते हैं जो बीज बोने वाला है। नोट कीजिएगा, अब यीशु मसीह अपनी तुलना कर रहे हैं किससे? एक ऐसे इंसान से या एक ऐसे किसान से जो भी एक बीज बोने वाला किसान है। हालेलुया। वो क्या बोल रहे हैं कि बीज बोना जब निकला, यानी कि अब कौन निकला घर से? कौन निकला? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह निकल रहा है तो लोग उसके पास आ रहे हैं और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु का, परमेश्वर का वचन लोगों को क्या कर रहे हैं? सुना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं कि भाई मैं एक ऐसे इंसान के विषय में बताते हैं यीशु मसीह कि परमेश्वर बताते सच्चाई कि परमेश्वर ने दिखाया है। आइए देखते हैं, एक वचन निकालेंगे लूका उसका 8 अध्याय उसका 11 क्या लिखा है, और एक निकाले पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 23 आयत। जल्दी से पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। लूक उसका 8 अध्याय और उसका 11 आयत क्या लिखा है इसमें? 8 का 11 जल्दी से पढ़ते हैं। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हाँ, हालेलुया। देखिएगा क्या कहा यहाँ पे, दृष्टांत का जो अर्थ है वो क्या है? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब बीज परमेश्वर यीशु मसीह बो रहे हैं किसके बीच में? लोगों के बीच में, खेत में। खेत क्या है? जो भीड़ की भीड़ जो आ रही है उनके बीच में बो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कि दृष्टांत का जो अर्थ है वो ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और दूसरा पढ़ दे, पहला पतरस उसका 1 अध्याय पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 23 क्या लिखा है यहाँ पे? जल्दी पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 1 अध्याय, पेज नंबर है 329। क्या लिखा है? पेज नंबर है 3। हाँ पढ़ो। पहला पतरस 1 अध्याय और उसका 23 है। जल्दी से 1 अध्याय का 23। 1 का 23। हाँ, पेज नंबर 324। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। हालेलुया। तुमने ओरिजिनल बीज, तुमने प्योर बीज। हालेलुया। बोलते ना प्योर बीज, जब अच्छा बीज जब गिरेगा तो फलवंत होता है। प्योर बीज है परमेश्वर का, नाशवान बीज नहीं। हालेलुया। ये बीज वो बीज है जो किसी के खत्ते से चुराया हुआ नहीं है।
ये बीज वो बीज है जो खराब होने वाला नहीं है, हालेलुया। पर क्या कहता है कि ये बीज जो है अनंत जीवन देने वाला बीज है, हालेलुया। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, अविश्वासी नहीं बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन से जन्म पाया है, हालेलुया। ठहरने वाले जन्म, जो वचन है ठहरने वाला वचन आपके जीवन को बदल कर रख देगा मेरे प्रियो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपके जीवन को जो है उलट पलट करके धर देगा। जो हम जो पाप में अपना जीवन जो जीते आ रहे थे, धोकर शुद्ध कर देगा, हालेलुया। शुद्ध कर कर आपको एक जो नाशवान नहीं परंतु अविनाशी जो जहां जिसका अंत नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। हम ऐसा शब्द जो नहीं आता जल्दी से हम उसको छोड़कर हम एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो शब्द इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। मतलब अनंत जीवन परमेश्वर हमें दे चुका है। जब आप एक अनंत जीवन अपने जीवन में लेके आते हैं, जब एक अच्छा बीज आप अपने जीवन में ठहराते हैं, मतलब हम भी एक जमीन है, हालेलुया। हम एक जमीन है और वो बीज परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाएगा तो क्या होगा, फलवंत होगा, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो में आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इस रास्ते इस एक और बात देखते हैं, चलो शायद आपको पता होगा, जब आप एक सस्ता बीज खरीदते हैं सस्ता बीज, या आप जब मकान बनाते जब आप एक सस्ता सामान खरीदते हो तो क्या होता है उससे नुकसान है हमारी, फिर उसके बाद में जो बीज आप खरीदो ना सस्ता, क्या बोलते हैं, बहुत क्वालिटी वाला बीज है, पर ये बीज उससे सस्ता है, ये ले जाओ आप, वो बीज कभी भी हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, हालेलुया। आप उसकी फसल देख लेना, कभी कामयाब नहीं होगी फसल, हालेलुया। फसल होती जरूर है पर अच्छी फसल नहीं होती है। तो इसलिए मेरे प्रियो हमें बढ़िया बीज चाहिए, हमें जो है मेरे प्रियो सस्ता बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें सस्ता बीज नहीं, हमें और अपने आप को सुनना है, और कुछ ही समय में मेरे प्रियो हम ये याद रखना है कि हम कौन सा बीज है। हम ये नहीं कि हमने आज सुना और भूल गए। जो पहला जो बीज था जो गिरा रास्ते में, वो क्या था, पढ़ो उसको, मती उसका जो है हमने जो पढ़ा था, वो यीशु ने जो जवाब दिया, वो पहला जो रास्ता था, वो जो पहली जो जमीन थी वो क्या था, रास्ते में जो जमीन थी वो कौन सी थी, वो बीज कौन सा था कि अभी हमने सुना प्रभु का वचन। बेटा देखो क्या लिखा है उसमें, जो वचन सुना हमने और फिर उसको भूल गए, तुरंत भूल गए और हम उस भूले हुए को, है ना, याद भी नहीं करते, और ये है वो रास्ते में जो वचन गिर जाते हैं, जो रास्ते में बीज गिर जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी हमने वचन को सुन लिया और भूल गए, पर जैसे ही चर्च से बाहर गए तुरंत भूल गए, पता ही नहीं है, मेरे याद ही नहीं है यार, हालेलुया। दूसरा मेरे प्रियो पथरीली जमीन कौन सी है, जो हमने पढ़ा, जो हम देखेंगे लुका उसका 8 का 11 से पढ़ दें बेटा नीचे। हाँ, यहाँ क्या देखते हैं प्रभु के वचन में, जल्दी पढ़ेंगे। दुष्टतान का अर्थ है, यह है बीज परमेश्वर का वचन है। देखिएगा परमेश्वर का वचन है। आगे, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने, अब यहाँ पे यीशु मसीह समझा रहे हैं, भाई सुन लो ध्यान से, कान लगा के सुनो कि मार्ग में जो रास्ते में जो बीज गिरे हैं वो कौन से हैं। हाँ, क्या है, सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हाँ? वे विश्वास करके उधार पड़े। हालेलुया। नोट कीजिए,
मार्ग में जो बीज गिरे हैं वो ये है कि तुरंत सुना, फूलने लगे, पर शैतान तुरंत आता है और उनके मन से वचन को चुरा ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये उद्धार पा जाए। सीधी सी बात। अब दूसरा कौन सी है? दूसरा पथरीली जमीन कौन सी है मेरे प्रियो? वो क्या है? यहाँ पे क्या कहा? आगे पढ़ो। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और पक्षी के समय परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जाते हैं। हालेलुया। पथरीली जमीन कौन सी है? कि उगा तो सही, पर धूप लगने के कारण, जड़ ना पकड़ने के कारण वो सूख जाता है। अब यहाँ पे यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं, वो ये है पथरीली जमीन वाले। क्या कहा यहाँ पे? कि वह चट्टान पर के ये है कि सुनते तो हैं, तो आनंद के साथ वचन को ग्रहण करते हैं। हम तो प्रभु का वचन सुना हुआ, आज ग्रहण कर लिया, पर थोड़े ही देर बाद विश्वास में बहक जाते हैं और फिर से मुड़कर पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। तीसरा जमीन कौन सा है? आगे पढ़ें। जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं। देखेगा, झाड़ियों में जो गिरा वो ये है जो सुनते हैं, हाँ, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, हाँ। और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये तीसरा वाला जमीन है, झाड़ियों में गिरना, कि झाड़ियों ने उग कर उनको दबा दिया। क्या है वो झाड़ी? क्या है वो झाड़ी? यहाँ पे क्या कहा? इस संसार की अभिलाषाएं, इस संसार की चिंताएं, ये हमें दबा देती हैं। हम बैठे तो होते हैं कहीं और, पर चिंता कहीं और की होती है। बैठे तो हम प्रभु के पास में हैं, पर चिंता हमें हमारे पूरे खानदान की होती है। हालेलुया। ये सारी चिंताएं हमें क्या करती हैं? दबा देती हैं, और हमारा बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे क्या कहा? फिर से पढ़ दो, दोबारा पढ़ दो, कि जो झाड़ियों में गिरा वह ये है जो सुनते तो हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन। मेरे पास तो धन ही नहीं है, जब से प्रभु में आया मैं तो जेब खाली होगी मेरी। तो मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्या चक्कर है? कई बार बोल देना, पता नहीं, समझ में नहीं आता कहाँ जा रहा है पैसा। क्या कहा? और जीवन की सुख विलास। मेरे पास कार नहीं है बिल्कुल भी। अगर एसी लग जाता मेरे घर में तो एक गर्मी ना मुझे झेलनी पड़ती। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को सुख विलास में जीने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कहा बाइबल में? कि ये सारी चिंताएं हमें क्या करती हैं? दबा देती हैं, और हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम से हमें जुदा कर देती है। हालेलुया। बेटा आज तो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी घड़ी मत देखो, अभी पूरा होगा तभी 1 बजे तक अभी टाइम है मेरे पास, 8-10 मिनट का। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या कहा यहाँ पे? फिर पढ़ दो। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं, हाँ, पर आगे चलकर चिंताएं और धन। आगे का मतलब क्या होता है? कि हसरत 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल भी हो, पर अब यहाँ पे चिंताएं बढ़ गई। अब चिंताएं आ गई, अरे कैसे होगा? और अब क्या हो गया? वो हमारा पीछे धक्का मार दिया। हालेलुया। ठीक है। अच्छी जमीन कौन सी है? अभी हम आगे देखेंगे। आगे पढ़ो भाई। और अच्छी भूमि में हाँ, ये वे हैं, हाँ, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते रहते हैं। देखेगा, अच्छी जमीन वो है, वो लोग हैं अच्छी जमीन वाले
जो वचन को सुनते तो हैं और अच्छे मन से, शुद्ध विवेक से, हाँ आगे भाई, संभालते हैं उसको संभालते हैं और बीज दिल मिला से फल लाते हैं। और वो दिल से फल लाते हैं। और फल वो ऐसा लाते हैं ना कि अपना आप तो खाते खाते हैं, पड़ोसी भी खाते हैं, उनके रिश्तेदार भी खाते हैं। हमारे यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ होता था कभी हमारे घर पे, जहाँ हमारा गाँव है, अमरूद का, जामुन का। आप यकीन मानिएगा उस जामुन पे और अमरूद के पेड़ पे हमेशा बच्चे पत्थर मारते रहते थे जब फल आता था, और हम भी खा खा के पेट भर जाता था। लोगों को बोलते भाई तू ले जा तोड़ के, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा फल खाने को दिल ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उसका भंडार है। हालेलुया। जब आपके पास चीज होगी ना तब आपका मन नहीं करेगा खाने के लिए, और जब मेरे प्रियो नहीं होगी ना तब हमें दिक्कत आती है। हालेलुया। तो कहने का पूरा तात्पर्य मेरा यह है कि फलवंत बनो, फलवंत बनना है, हमें एक अच्छी जमीन बनना है। और इस वचन में हमने ये देखा है मेरे प्रियो कि 4 प्रकार की जमीन है। कितने प्रकार की जमीन है? 4 प्रकार की जमीन है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन सी जमीन आप बनना चाहते हैं? अच्छी जमीन। अगर अच्छी जमीन बनना चाहते हैं तो 2-3 बातें इसमें लिखी है। वो क्या क्या है भाई? पढ़ो दोबारा इस वचन को ही। पूरे को ठीक है। मार्ग के किनारे के वे हैं, अच्छी वाला जो लास्ट में पढ़ा था। लास्ट वाला। हाँ। पर अच्छी भूमि के वे हैं, पर अच्छी भूमि के वे हैं। अगर सुनिएगा, अच्छी भूमि का कौन कौन बनना चाहते हैं? हाथ देखो अच्छे पहले तो। आप चाहते हैं? ठीक है। अगर अच्छी जमीन का बनना चाहते हो तो ये शर्त होगी उसकी। क्या है भाई? पढ़ो जल्दी से। जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभालते जो रहते हैं वचन सुनकर अच्छे भले मन से उसको संभालता है और धीरज से फल लाते हैं। और धीरज से उतावलीपन नहीं, धीरज, हमें खुदा को दिखाना। हालेलुया। तब हम देखेंगे परमेश्वर की आशीष को। और क्या लिखा? आप अगर चाहते हैं मेरे प्रियो, अगर आप अच्छे जमीन बनना चाहते हैं तो कौन सी जमीन आप बनना चाहते हैं और कौन सा फल आप लेना चाहते हैं, प्रभु आपको एक अच्छी जमीन बनाने के लिए पूरी सहायता और पूरी मदद करेगा। ये मेरा विश्वास है। क्योंकि वो किसान है। नोट कीजिएगा, वो किसान है और कोई भी किसान नहीं चाहता कि मेरी जमीन पे फल ना हो। कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि मेरे खेत में फल ना हो। फल मतलब फसल ना हो। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे ना? तो हमें अच्छा जमीन बनने के लिए अब आपको सोचना होगा मैं कौन सी जमीन बनना है। सीधी सी बात, आज ये आपको चेतावनी है मेरी तरफ से। सिर्फ ये नहीं कि हाँ सुन के चले गए, थोड़े दिन हंसे, भूल गए, नहीं, लिखा होना चाहिए आपको। चाहे कोई पूछे या ना पूछे, कोई बताए या ना बताए, कोई हमें देखे या ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खुदा मुझे देख रहा है, बस ये फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच जो मुझे देख रहे हैं। प्रभु आपको भी आशीष दे। थैंक यू।